नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में कलेक्टर एसपी के कॉन्फ्रेंस में सीएम ने नशीले पदार्थों की तस्करी, महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बघेल ने चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने और उनकी संपत्तियों की कुर्की तेजी से करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रदेश में अपराध की वारदात लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने नशीले पदार्थ पर लगाम लगाने, नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर बगैर देर किए तुरंत कार्रवाई करने और महिला ग्रस्त पीसीआर वाहन जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया। अपराधों के नियंत्रण में जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। रात में गश्ती करना, भीड़ भाड़ जगह में पुलिस की उपस्थिति ये अनिवार्य हो, ये निर्देशित हमने किया है। चाकूबाजी की जो घटना है उसे रोकने के लिए मैंने निर्देश दिया है, क्योंकि ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है और उसमें सुधार के राज्य सरकार कितना उसमें नियम में संशोधन कर सकता है, उसका अध्ययन करने के मैंने निर्देशित किया है। भाई, चाकू यदि उत्पादन पे ही रोक लगे और उसके व्यापार में रोक लगे तो चाकूबाजी की घटना में भी कमी आ सकती है। लेकिन ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है, तो उसमें उस दायरे में रह के क्या हमको यहाँ हम लोग उसमें कुछ अपराधों में धाराओं में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं क्या? बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी की महफिल सजाकर टाइम पास करने के बजाय अपने गृह मंत्री के साथ मैदान में खुद उतरे। छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी बुरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और ये शांत था छत्तीसगढ़ प्रदेश। अब तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो हत्याएं तो छोड़े, अब तो सामूहिक हत्या हो रही है, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। दूर की घटना ले लें या जशपुर की घटना ले लें, 3-3 लोग परिवार के एक साथ हत्या कर दी गई उनकी। और आज सामूहिक अनाचार बलात्कार तो हो रहे थे। अब एनएसयूआई का लड़का मनेन्द्रगढ़ की एक नाबालिग लड़की को ले गए, उठाकर अपहरण किया और उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। क्या हो गया है प्रदेश में? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है और जो अधिकारियों को ताश के पत्ते जैसा फेंक कर और देख कर अपॉइंटमेंट मिल रही है और 3-4 महीने में फिर ट्रांसफर हो जाता है। काम कैसे करें? सरकार को चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अधिकारियों का पद स्थापना करें और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को स्वयं जाना होगा मैदान में। छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर नक्सली वारदातों में कमी आई है। बाकी अपराधों पर भी सरकार और पुलिस नजर रखे हुए है। सुमेश पटेल, रायपुर, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार यही कोशिश कर रही है कि अपराध कम हो और इसके लिए मुख्यमंत्री सजग भी नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। नितिन भंसाली जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। नितिन जी, कांग्रेस लगातार यही कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो सबसे बेहतरीन हो, कानून व्यवस्था जो है वो बेहद पुख्ता रहे, लेकिन जो वारदात लगातार बढ़ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि तस्वीर ऐसी नहीं होने वाली। तस्वीर तो इसके बिल्कुल विपरीत है। हालात ये है कि बीजेपी कह रही है कि आप जो बैठकें कर रहे हैं वो औपचारिकताएं हैं, और आप देखिए कि पुलिस को उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की विंग बनकर आज रह गई है। ये उनकी विचारधारा है, विपक्ष है, विपक्ष विपक्ष है, हमें इसी बातों पर भी जाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। कल उन्होंने एसपी कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग ली, बैठक ली, आज कलेक्टर से भी वे चर्चा कर रहे हैं। कड़े निर्देश दिए हैं कि पुलिस में कोई भी व्यक्ति आए उसे उसकी शिकायत को प्रॉपर लिया जाए, अपराधों में कमी हो इस पर प्रयास किए जाए। एसपी खुद रात में जिलों में अपने क्षेत्र में गश्त करे और हर चौक चौराहों पर पुलिस नजर आनी चाहिए। साथ ही जो चिट फंड कंपनियों के फीते काटे थे भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल, शायद उनका उसमें शेयर भी था, तो उन चिट फंड कंपनियों के जो करोड़ों रुपए लेकर जो यहाँ से कंपनियां भाग गई है, उनको पकड़कर उनका पैसा कैसे वापस दिलवाया जाए, इस और भी उन्होंने
निर्देश दिए। साथ ही नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के उन्होंने कड़े निर्देश दिए। ऑनलाइन सट्टा जो होता है, आप देखिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही ऐसा पहला राज्य है जहां पर ऑनलाइन सट्टे पर, ऑनलाइन गेमिंग पर कार्रवाई हो रही है। महादेव बुक शायद आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया है जिस पर छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत जबरदस्त सफलता हासिल हो रही है और करीबन 20 या 22 लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो सारी चीजों की समीक्षा गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और विपक्ष जो बार बार ये बात कह रहा है कि इसमें उतरना होगा, तो भैया हमें चिंता है। प्रदेश की स्थिति हालात में आप लोग छोड़ के गए थे। मैं बता दूं राखी, जगह जगह पर इस राजधानी रायपुर में, प्रदेश की राजधानी रायपुर लेकिन में नितिन जी वो कह रहे हैं कि जब चुनावी मौसम आता है, चुनावी साल आता है, तो सट्टेबाजों पर आप दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जो है वो चुनावी फंड से है। वो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये फंड वाली कहानी जो है ना, इनको ज्यादा अच्छे से मालूम होगी। हम जो है ना, इनके जैसे नोट और वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है और इस प्रदेश की एक एक जनता की सुरक्षा कांग्रेस का, इस प्रदेश की सरकार का, भूपेश बघेल जी का, ताम्रध्वज साहू जी का नैतिक जिम्मेदार है। हो कितने सुंदर बात। काश ये मैदानी स्तर पर चरित्रार्थ होता, लेकिन आज तो हो रहा है। राखी जी मैं आपको बता दूं, शहर के चिकिंदा 16 इलाकों में खुलेआम सट्टेबाजी होती है, जुआ खिलाया जाता है, नशे का कारोबार होता है और गृह मंत्री जी बैठक में टीआई को लिस्ट देते हैं। इन इलाकों का क्या हुआ? तो वहाँ पे मैदानी पुलिस हमला कहता हमने ठीक कर लिया। तो देखिए इतना अच्छा शानदार तालमेल है कि गृह मंत्री जी अपने जेब से सूची देते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं हम पकड़ लिए और वो अपराधी बाद में मर्डर केस में पकड़े जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ राखी जी, आप रायपुर के 11 बजे आप निकल के दिखाइए, कहीं आपका पर्स छीन लिया जाएगा, कहीं आपका मोबाइल लूट लिया जाएगा और FIR नहीं लिखी जाएगी, FIR नहीं लिखी जाएगी, इसलिए नहीं लिखाई जाएगी FIR। लेकिन राजीव जी वो तो कह रहे हैं कि जैसे हालातों में आपने छोड़ा था छत्तीसगढ़ को, आज उससे बेहतर हो गया है छत्तीसगढ़। अरे इतना चाकूबाजी होती है, छिनताई होती है और पुलिस कहती है कि हमारा अमला भी VIP सुरक्षा में है। जब हमको निर्देश मिलेगा तब हम FIR लिखने की सोचेंगे। आप एक काम करिए, आप देखिए अपने हिसाब से खोज लीजिए। तो ये आलम है जो लालू यादव का 15 वर्ष पहले जो जंगल राज था, जो माफिया राज था, जो गुंडा राज था, आज वही गुंडा राज, माफिया राज छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। ये लालू यादव का मॉडल जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसात कर लिया है। आपकी शर्त थी कि आप शराबबंदी करेंगे, आपकी शर्त थी कि हम सुव्यवस्था करेंगे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का नागरिक सिसक रहा है, रो रहा है। अभी तक 1112 युवकों की मौत हो चुकी है चाकूबाजी में। उनको आप उनकी जान को लौटा सकते हो? उनकी जान को लौटा नहीं सकते, क्योंकि आपकी पुलिस रेती खनन के माफिया को सुरक्षा देती है। आपकी पुलिस शराब के अड्डे में लोगों को के बारे में मैं भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले उचित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उचित जी देखिए, किसी भी सरकारों से आप बात कर लीजिए, यही तस्वीर, यही झगड़ा देखने को मिलेगा, यही बातें सुनने को मिलेंगी कि आपके राज्य में इतना था और हमारे राज्य में इतना है। लेकिन वो राज्य किस स्थिति से गुजर रहा है, इस पर किसकी नजर जाएगी उचित जी? देखिए ये बात तो सबसे कोई बात छुपी नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है। तो बात की एक बात, यहाँ पे SP कलेक्टर है जिन पे जिम्मेदारी दी गई है, वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से परिवर्तित हो रहे हैं। ये बात भी सिस्टम है। भंसाली जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन सच्चे व्यक्ति नहीं मानता मैं इनको। बिल्कुल सच बोल रहा है ये नहीं मानता। सेवा के लिए आए हैं, बोल रहे हैं ऐसा कि हम सेवा कर रहे हैं। इनकी कई सेवा का एग्जाम्पल मैं आज इसी डिबेट में दे सकता हूँ। अब मैं उस डिबेट में शराब को नहीं लाना चाहता, रेती को लाना नहीं चाहता, ट्रांसफर उद्योग को लाना नहीं चाहता। इस तरीके से आप किसी छोटे अधिकारियों से खुन्नस निकालते हैं, उसको भी नहीं आना चाहता। आपका पूरी की पूरी एनर्जी एफर्ट जो है अधिकारियों से खुन्नस निकालने में जा रही है। हकीकत है, आप वो बिल्कुल ईमानदारी की बात मत कीजिए, भंसाली से ज्यादा अच्छा होगा। बात यह है छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। चाकूबाजी, गैंग रेप, जो चीजें हो रही है, जो पहले मैं ऑर्गेनाइज क्राइम जो कोरबा में हुआ एग्जाम्पल, यहाँ आपकी मीटिंग चल रही है सरगुजा किरविरी में, वहाँ गैंग रेप होता है। तो एक्चुअली क्या है कि पुलिस का जो इकबाल होता है, पुलिस का जो भय होता है, पुलिस की जो उसकी जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, वो समाप्त होते नजर आ रहा है। आप 4 साल आप बोल रहे हैं कि मीटिंगें कर रहे हैं, SP को निकलना चाहिए, रात से गश्त करना चाहिए। तो आज के 4 साल पहले उसको गश्त नहीं करना चाहिए था, तब क्यों दबाव डाला जा रहा था? तब क्या उसको अब क्या वो तब 3 साल
क्या चुनाव की 4 साल की अधिकारियों के लिए हनीमून पीरियड होते हैं? भाई भाजपा ने ये सब नहीं किया तो आज भाजपा का क्या हाल है? बिल्कुल वो सब देख रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उनके एग्जाम्पल और नजीर अब नहीं दे सकते। 4 साल हो गया बंसाली जी आपको 4 साल बाद तो आप पुरानी बातों को मत दोहराइए। आपकी सरकार क्या डिलीवर कर रही है वो उस पर चर्चा हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए। लेकिन मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा है तो उससे एक सचेतक की भूमिका में आवाज उठाऊंगा। नितिन जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। हम आपके विरोधी नहीं, सचेतक जरूर हो सकते हैं। धैर्यपूर्वक सुनिए कि आज की डेट में क्राइम एनसीआरबी पे भी आप चर्चा कर रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े ठीक है, क्राइम का रेशियो कम दिखा रहे थे। ये एनसीआरबी के आंकड़े आपके लिए गौरव की बात हो सकती है, लेकिन जनता के लिए गौरव की बात बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जनता को कैसे संतुष्ट करिए? वोट तो आपको जनता से लेने हैं, आपके पास जनता के पास तो आपको दरवाजे जाना है। तो जनता को संतुष्ट करना जरूरी है, बजाय इसके कि आप एनसीआरबी के आंकड़े कितने घर और कितने मोहल्लों कितने वार्ड में ले जाके दिखाएंगे। यहाँ पे नक्सली लोगों के साथ आपके लोग पकड़ाई में आते हैं। अभी लेटेस्ट घटना जो हुई है वो नक्सली लोगों के साथ तेलंगाना में आपके लोग पकड़ाई में आते हैं। तो कहाँ हम जा रहे हैं कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हमारे क्राइम के रेशियो ऑर्गेनाइज क्राइम कभी नहीं था छत्तीसगढ़ में। हीट ऑफ द मूवमेंट था, लूट की ये बात हो सकती है, थोड़ी बहुत मर्डर की जो चीजें है भाई अपराध तब तो बढ़े। आप देखिए केवल हुक्का बार बंद करके केवल आप पूरे का पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं ले सकते। आप चिट फंड के लोगों को कुछ 25% लोगों को पकड़ के आप पूरी की पूरी क्रेडिट आप नहीं ले जा सकते। अन्य अपराध को भी आपको देखने पड़ेंगे। वहीं पे 1 मिनट राखिए, मुझे वक्त दीजिएगा। वहीं पे अगर अपराध की बात हो रही है तो इसी राज्य में आर्थिक अपराध को भी आप अलग नहीं कर सकते, जहाँ पे 1700-1800 केस पेंडिंग होते हैं और अभी वो पकड़ाई में नहीं आते हो, ना तो उस पर चर्चा होती, ना उस पर संवाद होता है, ना उस पर कार्रवाई होती। ठीक है नितिन जी, अब मैं क्या कहूँ, मेरे साथी जो है ये एनसीआरबी को ही झुठला रहे हैं, तो मेरे पास क्या बोलने को बचा? सुने नहीं बंसाली जी, सुने नहीं, आप लोग को समझिए। एनसीआरबी के आंकड़े, बंसाली जी एनसीआरबी के आंकड़े को झुठला दे रहा हूँ के हिसाब से अपने आंकड़े जारी किए होंगे। वो मुझे कहते हैं मैं सच्चा हूँ, पर क्या नितिन जी देखिए एनसीआरबी के आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि बिहार से ज्यादा जो अपराध हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से। चिरमिरी में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, जसपुर में क्या हुआ है ये आप भी जानते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अभी ये कह रहे थे कि 11 बजे आप आइए, आप 11 बजे यहाँ पर नहीं निकल सकते। नितिन जी चिरमिरी में क्या हुआ आप जानते हैं? देखिए किसी एक घटना को लेकर, किसी एक ठीक है, जसपुर में क्या हुआ सर? जसपुर के लिए भी एक घटना है व्यवस्था पर, और वो घटना कैसी है सर? किसी एक घटना को लेकर फिर तो उन्नाव कठुआ सबसे। नितिन जी एक घटना को लेकर हम नहीं कह रहे, पूरी फहरिस्त है मेरे पास, आप बताइए ना जसपुर में क्या हुआ। उसके बाद भी तस्वीरें नहीं बदल पा रही है ना नितिन जी। हाँ कितना सीखेंगे? उन माताओं की चीख को भी सुन लीजिए जिनका अबोध अलग चला गया चाकूबाजी में और आपकी पुलिस बैठी रही, आपकी पुलिस बैठी रही रेप चोरों को संरक्षण देने के लिए, आपकी पुलिस बैठे रही शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए, आपकी पुलिस बैठी रही सुरक्षा देने के लिए वीआईपीओ को। क्या जीने का हक नहीं है छत्तीसगढ़ में? बोल दीजिए जिलों में पहुंचा। आज देखिए नक्सलियों के बीच 12 अभी कम भी हो रहा है यूनिफॉर्म कमांड की बैठक से, लेकिन अपराध पर आप लोग कोई नजर नहीं है। छत्तीसगढ़ अपराध जो बन चुका है। नितिन जी देखिए काबिले तारीफ है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया है नक्सलवाद को लेकर, ठीक है, लेकिन आप चिरमिरी की घटना को एक महज घटना बताकर नहीं दे सकते, आप बच नहीं सकते। देखिए आगे की भी घटनाएं ऐसे, जसपुर में भी ऐसी तस्वीरें देखिए, एक ही परिवार के 3 लोग मारे जाते हैं। नितिन जी मेरी बात सुनिए, मैं दुखद है बोल रहा हूँ, मैं निंदा भी कर रहा हूँ। कोई घटना घटी है उसकी, वो घटना जांच में भी अपराधी पकड़े भी जा चुके हैं। ये भी बता दूं यहाँ पर अपराधियों में कौन शामिल था नितिन जी? भाग नहीं सकता चाहे जो भी हो। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, जंगल का राज नहीं। यहाँ पर जनता के लिए लागू है, वो मुख्यमंत्री के पिता के लिए भी लागू है। मैं आपको बता दूं बीच में एक कोई धाराओं में सीएम के पिता को भी जेल जाना पड़ा था। सीएम है, चाहते तो नहीं थी, कोई भी चीज हो सकती थी, पर नहीं, उन्होंने तब भी ये कहा कि जो भी हो भले मेरे पिता हो पर बिल्कुल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हुई। अब किसी एक घटना की वजह से राखी जी दरअसल कानून व्यवस्था की हालत अपनी सोचनीय क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, गैर राजनीतिक बात कह रहा हूँ।
यहाँ पर जो अच्छे पुलिस के अधिकारी थे, उन अधिकारी को जो अन्वेषण में बेस्ट थे, जो मैदानी हमले पर बेस्ट थे, जिनकी खुफिया जानकारी बेस्ट थे, उन पुलिस अधिकारियों को हाशिए पे डाल दिया गया है। और जो बाबा का पूजन करते हैं, जो उनका संरक्षण करते हैं, नाम बताइए राजीव जी, नाम बता दीजिए। और इस प्रकार से सारे पुलिस व्यवस्था में बहुत राजीव जी नाम बता दीजिए। नितिन जी नाम पूछ रहे हैं। गृहमंत्री जी पीआई की मीटिंग में कहते हैं कि भैया बंद कर दो। कामोद साहू जी कहते हैं कि भैया अभी लेन देन बंद कर दो अपराधियों से, हमको चुनाव जीतना है। पूरा प्रदेश चाकूपुर में तब्दील हो गया है। रायपुर का नाम चाकूपुर तब्दील कर दिया है नागरिकों ने। बिलासपुर न्यायदानी का नाम छुरापुर कर दिया है। कोरबा को आपने चाकूपुर में तब्दील कर दिया। पूरे प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं वहाँ माफियाओं का सरगना का राज चल रहा है। आपके महापौर का भतीजा गुंडागर्दी करता पुलिस के साथ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आपका काम है पत्रकारों को जेल में डालो, बिल्कुल कार्रवाई होती है। आपका काम है पत्रकारों को जेल में डालो, विपक्ष को जेल में डालो, आप नागरिकों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ो, 3000 का रिश्वत लो। पुलिस रिश्वत तो लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस कांग्रेस की विंग है, इस वजह से काम नहीं कर पा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि गृह मंत्री को खुद अपराधियों की लिस्ट जो है वो पुलिस तक पहुंचानी पड़ती है। जी बिल्कुल, ये स्थिति बनी हुई है। हकीकत ये है कि पुलिस की अपनी एक मजबूरी, अपनी एक प्रॉब्लम है। उनको प्रोटोकॉल में इतना घुसा दिया गया है कि हकीकत में उनके पास अमले की कमी है। उनकी खुद की अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी खुद की समस्याएं हैं। मानवाधिकार की समस्या है, छुट्टियों की समस्या है, उनके अपने अधिकारों को लेकर समस्या, उनकी अपनी भर्तियों को लेकर समस्या, उनकी अपनी बीमारियों को लेकर समस्या, उनके परिवारों की समस्या, उनके अपने आंदोलन को लेकर समस्या है। तो पुलिस खुद अपने परेशानियों से घिरी हुई है, उनको मनोबल बहुत गिरा हुआ है। ये बात सत्य है। आप एक तो हमला काम है, ऊपर से आप इनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अलावा आप दूसरे के प्रोटोकॉल काम में लगा देते हैं। अनुसंधान करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है और उनको उस कोर्ट तक ले जाने के लिए उस पर लोग नहीं है, विवेचना करने के लिए लोग नहीं है, उनको जो अपराधियों को जेल में डालने के लिए लोग नहीं है, भेजने के लिए लोग नहीं है, और बड़ी से बड़ी पेशी में भी खड़े नहीं हो पाते हैं और अपनी विवेचना के साथ दस्तावेज सबमिट नहीं कर पाते। ये तकलीफें पुलिस वालों के साथ हो रही। आप पुलिस बल को, केवल पुलिस बल इसकी जिम्मेदार नहीं है, उनको उतनी चीजें और उनकी लिस्ट जो है उनको मुहैया करनी पड़ेगी, उनकी मांग उनको आपको देनी पड़ेगी, उनकी समस्याएं उनको सुननी पड़ेगी आपको। ये बात आपको बहुत आवश्यक है कि पुलिस अमले को भी आप अपने पूरे प्रोग्रामों में व्यस्त कर लेंगे। एक एक प्रोटोकॉल को लेकर साथ साथ गाड़ियां इंगेज कर लेंगे अपने प्रोग्रामों में, पूरे पर्टिकुलर उस थाने की पूरे अमला आप बुला लेंगे, तो वो काम कब करेगा? उनकी अपराधियों की बेल ना हो, इसके लिए आप तो ऐसे रखे लोग तो करने पड़ेंगे, मजबूत काम तो करना पड़ेगा, मजबूत रिसर्च अनुसंधान तो उसमें डालिए। वो डाल नहीं पा रहा है, इनपुट जो देना चाहिए पुलिस वालों को नहीं दे पा रहे। बात सच्चाई है। गृह मंत्री को लिस्ट सौंपने की नौबत क्यों आई, ये सोचना एक सोच का विषय है इस प्रदेश के लोगों के लिए। इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि एक एसपी अपनी पूरी की पूरी, मैं क्या है ना आपको कि ये सेमेस्टर जो सिस्टम होता है 6 माह में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो वो अपना एफर्ट कब दिखाएगा, वो अपना परफॉर्मेंस कब दिखा पाएगा, वो अपने कार्यों को डिलीवर कब कर पाएगा? आप वक्त नहीं दे रहे हैं, उसके पहले उसके पास ट्रांसफर की लिस्ट आ जाती है, तो उनका अपना एक मनोबल गिरा हुआ है। ये बात भी सत्य है। तो आप केवल पुलिस बल को, पुलिस के भय को केवल इकलौती चीजें नहीं बन सकती, उनकी अपनी मांग है, उनकी समस्याएं हैं, उसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है नितिन जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री को केवल दिल्ली में बैठे हुए एक परिवार की चिंता है और इसी वजह से राज्य की आज ऐसी स्थिति हो गई है। हास्यास्पद है। इसको किसकी चिंता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता करेगी। अभी बार बार एक शब्द ये आ रहा है, साथी जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एसपी के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, दम है हमारे में, ये दम है हमारी सरकार में, प्रदेश के मुख्यमंत्री में, गृह मंत्री में दम है कि यदि परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हम उनको हटाने का दम रखते हैं। इसके लिए, जनता के लिए। पहले तो ये भी नहीं था, पोस्टिंग ऐसी होती थी कि चुनाव के समय आयोग को हटाना पड़ता था, भले फिर वहां जो भी चल रहा है जमे जमाए एक एक अधिकारी लंबे समय तक वहां बैठे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अगर उस जिम्मेदारी में वो खरा नहीं उतरता है तो बिल्कुल
जो दूसरा व्यक्ति योग्य होता है उसको वहां पर भेजा जाता है। तो भाई ये तो एक सतत प्रक्रिया, इसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए। रहा सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था का, तो ये बोले कि चुनाव के समय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार गृह मंत्री भी इसमें बैठकें लेते रहते हैं, पुलिस विभाग की समीक्षा करते रहते हैं, और इन 4 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेकर कड़े निर्देश न दिए हो। लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है नितिन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आउटपुट क्या निकल रहा है। मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, पहले आप कहते हैं कि ट्रांसफर इसलिए किए जा रहे हैं चूंकि लापरवाही हो रही है, तो ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है भाई, ये एक सतत प्रक्रिया है। आप कोई सुपर सीएम नहीं है, जैसा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सुपर सीएम होते थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जनता के हित के फैसले जो है वो बिल्कुल परंतु नहीं होता यहाँ पर। कहीं कोई शिकायत आती है तत्काल कार्रवाई होती है। हाँ, एक ऑनलाइन वाले मामले पे सरकार को भी हम निवेदन करेंगे कि वो IT एक्ट में कोई परिवर्तन करे और जुआ एक्ट पकड़ाते हैं, लेकिन पुलिस का मनोबल चाहती है जनता, पुलिस का मनोबल चाहती है कि पुलिस लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर काम नहीं करेंगे ठीक से, हिला हवाली करेंगे तो ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना। पहली सरकार थोड़ी है कि चुनाव आयोग की तरफ से करिए ना। लेकिन हम देखिए, हमको आप ट्रांसफर करो, जमाए रखो, हमको आपकी पॉलिसी पे कुछ नहीं कहना। हमको आउटकम चाहिए, जनता को सफलता चाहिए। आज ये हालत है कि जनता भयक्रांत है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, और पुलिस भी भयक्रांत है कि हमको कहीं न कहीं किसी बंगले से फोन आ जाता है, फलाने अपराधी को छोड़ो, कार्रवाई नहीं करना है। तो ये जो चल रही है वो अपराधी और राजनीतिक समीकरण से चल रहा है, ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ हमें वापस ले जाता है लालू के जंगल राज की ओर। और लालू यादव जिनके सहयोगी है राष्ट्रीय जनता दल, तो सहयोगी से इनको यही मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे भी नजर डाल लीजिए राजीव जी। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और बाकी के जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ नजर डाल लीजिए, अपराध तो वहाँ पर भी है ना। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शराब लॉबी, रेती लॉबी, खनिज माफिया, ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। अगर पकड़े जाते तो निरीह जो चौथे 5वें किस्म के अपराधी है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अपराध के मूल में जो संगठित सफेद पोश अपराध है वो बैठे हुए हैं, उनको सरकारी संरक्षण है। और अगर ऐसा चलेगा तो आप छत्तीसगढ़ को मुक्त नहीं कर सकते अपराध से। आपको अपराध के जड़ पर प्रहार करना होगा, और जड़ जो बैठा है वो संगठित होकर बैठा है, वो सरकार से संरक्षण लेके बैठा है, तो ऐसे में कैसे अपराध दूर होगा। जी उसमें जी जो ये कहा जा रहा है कि देखिए ट्रांसफर तो इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसलिए ट्रांसफर किया जा रहा था ताकि राज्य की कानून व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी तो लगातार ये कहती आ रही है कि देखिए पुलिस और सरकार का जो ये गठजोड़ है कि सरकार आदेश देती है कि देखिए ये सरकार का नुमाइंदा है और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये सरकार, केंद्र सरकार के भी नियम है कि किसी भी कलेक्टर को, किसी भी एसपी को कितने समय तक तो कम से कम डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको परफॉर्मेंस देने का वक्त तो दीजिए। आप किसी की परफॉर्मेंस का आकलन जो है 3 महीने में नहीं कर सकते। आप आईजी ओपी पाल साहब का, मैं तो एग्जाम्पल नाम भी दे रहा हूँ कि ओपी पाल साहब को तो आप 2 महीने में भी रहने दिए, वो डाली दी, उनका परफॉर्मेंस कहाँ से गलत हो गया था। अभी हमारे पास रायपुर में आईजी अवेलेबल नहीं है, राजधानी में आईजी अवेलेबल नहीं है, पड़ोस की रेंज से आप आईजी बुला रहे हैं, तो क्या ये क्या है, मिसमैनेजमेंट नहीं है क्या? आप और पूछ रहे हैं कि कई एक्सपर्ट, कई ऐसे लोग जो क्राइम को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हैं, बात सत्य है कि हमने उनको हाशियों में डाल के रखा है, क्योंकि वो सरकार की हो सकता है कि नीतियों तो सरकार के कोई आंखों में किरकिरी रहे हो, जो भी कारण हो, लेकिन है तो साइडलाइन ही। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिनके लिए, हालांकि ये बात अलग है कि मैं इस बात को लेकर मेरे व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी सरकार में, पहले रमन सरकार के वक्त भी राम राज्य नहीं था, भूपेश सरकार के समय भी राम राज्य नहीं है, कोई भी सरकार का मुखिया ये नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र में क्राइम जो है वो बढ़े, ये बात हकीकत है। एनसीआरबी के आंकड़े जो नितिन मंसाली जी गलत व्याख्या कर रहे थे कि मैंने एनसीआरबी आंकड़े को नकार दिया, वो गलत है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसमें क्राइम कम दिखा रहा है, लेकिन मैंने ये कहा था कि एनसीआरबी के आंकड़े जो है आपकी गौरव करने वाली बात हो सकती है, जनता को संतुष्ट करने वाली बात नहीं हो सकती, ये कह रहा था। अब आप उसको क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में दम है और सत्ता का दम्भ भी है।
तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस रूप में उसको लेना चाहेंगे, मगर जनता के लिए बहुत आवश्यक है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जो लोग नहीं किया वो किनारे हो गए, साइडलाइन हो गए, हाशिए पे चले गए, मगर आपसे लोगों को उम्मीद है, इतना ह्यूज मैंडेट आपको दे के आए हैं, इतना ह्यूज सम्मान आपको जनता ने दिया है, उसकी रक्षा करना जिम्मेदारी आपकी है। तो कृपया इस तरीके के तर्क ना दे कि इनके यहाँ ऐसे होता था, आयोग ने तो ट्रांसफर करने पर 6 महीने में ट्रांसफर होते आए हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण है भंसाली जी, उसमें समय नहीं है कि इस टीवी चैनल में मैं उनको आपको दिखा सकूं, लेकिन ऐसा होते आया है। ठीक है, नितिन जी 3 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, ये बार बार घूम फिर कर जो ट्रांसफर पर आ रहे हैं, तो मैंने कहा 6 महीने वाली जो बात होगी उसमें भी बिल्कुल ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि देखिए एक एक दिन की यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। ये भी बता दूं आपको, 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। कोई व्यक्ति यदि नहीं हो रहा सेट और उसको वहां पर वो व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति है जो बेहतर कर सकते हो, तो बिल्कुल उनको चांस दिया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। एक दिन अगर मॉनिटरिंग हो रही है फिर भी तो मॉडल नहीं सुधर पा रहा है ना जी। कौन बोलता है मॉडल नहीं सुधर रहा है? कौन बोल रहा है? जो वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, ये विपक्ष बोल रहा है, ये विपक्ष बोल रहा है, इसका काम बोल रहा है, इनके पास। ठीक है राजीव जी 3 सेकंड आपके पास। इनकार करती है। हाँ, पुलिस FIR लिखने से क्यों इनकार करती है? क्योंकि पुलिस चाहती है कि कोई अपराध का ग्राफ ऊपर तक नहीं जाए। आपके NCRB के आंकड़े में भी यही त्रुटि है। जब FIR दर्ज नहीं होती तो फिर वो लिखा ही नहीं जाएगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो में जाएगा कैसे? रिकॉर्ड ब्यूरो है जो पूरा सर्वे के आधार पर जारी करता है। इस सर्वे करती जब FIR दर्ज होती है, आपके तो FIR दर्ज नहीं होती है। साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिन जी हमारे साथ जुड़े थे, राजीव जी हमारे साथ जुड़े थे, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि ये बैठकें कितनी सफल हो पाती हैं, क्या आउटपुट कुछ निकलकर सामने आता है या फिर तस्वीरें जस की तस बनी रहती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।